राधे राधे जी, जय गुरु जी। आज हम केपी में ना बीटीआर करेंगे। बीटीआर का मतलब होता है कि हमने बर्थ को चेक करना है कि क्या। कई बार आते हैं ना कि मेरा बर्थ ना 2 बजे से 3 बजे के बीच में हुआ था, याद नहीं है ना, क्लियर नहीं होता बर्थ टाइम पूरा क्लियर। अब की जनरेशन जो आ रही है ना, हमारे बच्चे जो हैं, हमें तो टाइम अब तो नोट कर लेते हैं। जो थोड़े पुराने हैं, कईयों का नहीं प्रॉपरली टाइम पता होता। उनको सुबह शाम का या 2-4 घंटे का इधर उधर का उनका होता है, डेट है, बर्थ प्लेस है, पर टाइम सही नहीं है ना। तो उनके लिए बीटीआर है कि हम चेक करते हैं कि हमारा टाइम, बर्थ टाइम सही है कि नहीं है ना। उसको चेक करने के लिए बीटीआर किया जाता है। तो उसमें क्या करेंगे हम, उसका रूल ये है कि हमने उनकी भी डेट ऑफ बर्थ, जो टाइम है और बर्थ प्लेस है, उसकी भी कुंडली बना लेनी है। ठीक है, उसकी कुंडली बनाएंगे। एक हम अपनी जजमेंट कुंडली बनाएंगे, जिस टाइम पे हमने उनको, उनका बीटीआर करना है, हमने उनको चेक करना है कि उनका बर्थ टाइम सही है या नहीं है। बर्थ टाइम रेटिफिकेशन होता है ये वैसे। ठीक है, बीटीआर। तो हमने जजमेंट टाइम ले लेना है, बर्थ प्लेस ले लेना है, एंड में अपना ले लेना है, जहाँ पे हम बैठ के बीटीआर करने लगे हैं, है ना, जहाँ पे हम बैठे हैं, वो ले लिया। टाइम जिस टाइम पे हमने किया, वही सेम जजमेंट कुंडली हमने बना ली, उनकी भी कुंडली बना ली। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या आता है, हमने रूलिंग प्लैनेट लेने हैं। आपको मैंने मैरिज के टॉपिक में रूलिंग प्लैनेट निकालने सिखाए थे, है ना, कि हमने असेंडेंट लेना है, उसका साइन लॉर्ड ले लेना है। ठीक है, और एनएल ले लेना है, एसबी ले लेना है, तीनों तीनों प्लैनेट्स ले लेने हैं इसमें हमने। ठीक है, पहले हमने जो कुंडली बना उसकी है, जिसका बीटीआर करने लगे हैं, उसकी कुंडली के रूलिंग प्लैनेट ले लेंगे। उधर से हमने जजमेंट कुंडली बनाई, उसके रूलिंग प्लैनेट ले लेंगे। दोनों के रूलिंग प्लैनेट ले लेंगे। ठीक है, इसमें ना हमने वो पेयरिंग नहीं करनी है अभी। हम पेयरिंग नहीं करेंगे इसमें, सिर्फ हम साइन लॉर्ड, ठीक है, एसएल, एनएल और एसबी तीनों ही लिख लेंगे, जातक की कुंडली के भी और हमारी जजमेंट कुंडली के भी, तीनों तीनों लिख लेंगे। ठीक है, इन तीनों को लिख के हमारे पास समझ लो 3 3 6 और 6 6 12, 12 आ गए, है ना, प्लैनेट्स। उसमें हमने पता है क्या करना है, उसके बाद हमने देखना है कि इनके कितने प्लैनेट आपस में मैच कर रहे हैं। देखना है कि ये जो हमने अपनी जो जजमेंट कुंडली बनाई है और जो उसकी जातक की कुंडली बनाई है, इसमें कितने प्लैनेट आपस में मिलते हैं। जैसे मान लो कि सैटर्न राहु आ गया, उधर से जुपिटर वीनस है, उधर से भी सैटर्न राहु आया हुआ है, या ये आया हुआ, समझ रहे हो आप मेरी बात को, कि इस तरह से हम देख लेंगे कि कितने प्लैनेट मिलते हैं। जब इन में से मतलब 4 प्लैनेट मिल जाएंगे ना, आपस में 4 प्लैनेट मिल जाएंगे, 2 से ज्यादा मतलब प्लैनेट मिल जाएंगे, तो हम कहेंगे कि ये टाइम ना ठीक है। अगर वो नहीं मिलते, तो फिर हमने जो उसका टाइम भी लिया हुआ है ना जातक का, फिर उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, दूसरा उसके साथ हमने मान लो कि हमने सोच ये मिल गए प्लैनेट, और हमने कहा कि ये तो प्लैनेट मिल गए, तो ये टाइम ठीक लग रहा है। पर फिर हम इसको कैसे जज करेंगे कि ये जो टाइम मिला है, जो हमने देख लिया कि ये वाला टाइम सही है, जो जातक ने हमें दिया है, उसको हम उसकी आगे जो उसके लाइफ में इंसिडेंट्स हुए हैं ना, उससे जज करेंगे। जैसे मैरिज हुई है, बच्चे हुए हैं, ठीक है, उनको देख के फिर पता लगेगा कि ये वाला टाइम जो निकला है वो सही निकला है। ठीक है, ये इसका रूल है। पहले घर से और 9वें घर से भी पता चलता है। जैसे हम फर्स्ट कस्प ले लेंगे और 9 कस्प ले लेंगे दोनों का। जैसे हमने पहले चेक किया, दोनों का देख लिया टाइम, दोनों प्लैनेट्स मिल गए, तो हमने क्या कर लेना है, उन दोनों को देख लेना है। क्या पहला कस्प और 9th कस्प मिल रहे हैं कुछ, उनका एसएल, एनएल, एसबी तीनों में से 2 मैच करेंगे ना, तो हम मान लेंगे कि ये जो बीटीआर हमने किया है ये सही है, उसका टाइम सही आ रहा है। नहीं तो फिर चेंज करना पड़ेगा। ये मतलब इस तरह से रूल होता है। फर्स्ट कस्प लिख लो, फर्स्ट कस्प और 9th कस्प दोनों का मैच करना है हमने। इसके फर्स्ट कस्प के सारे लिख लेने हैं हमने, एस एल, एन एल, एस बी। ठीक है, और उधर से जो जजमेंट का उसके भी लिख लेने हैं,
दोनों दोनों, ठीक है। समझ लो, फर्स्ट कस्प का भी सारा कुछ लिख लिया हमने, हमारे पास जो भी है। उसके बाद जजमेंट का भी फर्स्ट कस्प सारा लिख लिया। देन हम नाइन्थ कस्प पे जाएंगे। नाइन्थ कस्प पे भी हम देख लेंगे सारा कुछ हमारा दोनों चीजों में मैच कर रहा है। अगर वो मैच कर रहे हैं, दो से ज्यादा प्लैनेट्स मैच कर रहे हैं, दो तीन चार है ना प्लैनेट्स मैच कर रहे हैं, फिर तो इसका मतलब जो हमने बीटीआर किया सही किया, ये उसका टाइम सही है। वरना हमें 10 मिनट 20 मिनट चेंज कर करके देखना पड़ेगा, फिर उसका चेंज करना है। हमारा जजमेंट का तो वही रहेगा, क्योंकि हम तो बैठे ही हुए हैं जजमेंट करने। हमारा वही रहेगा, प्रश्न कुंडली वही लगाएंगे, हम वही जजमेंट चार्ट लगाएंगे। बट उसका टाइम आगे पीछे करके चेंज करेंगे। बंदे से पूछेंगे ना कि आपको मान लो उसने बोला कि 6 के 7 बजे के बीच का लग रहा है, तो मतलब बोला है मेरे पेरेंट्स ने ना, तो 6 बजे की पहले कुंडली लगाएंगे, फिर 6 बजे 10 मिनट की, 20 मिनट की, ऐसे करके उसके साथ मैच करेंगे हम। हमारी जजमेंट कुंडली से मैच करेंगे। पहला घर और नाइन्थ घर पहले, नाइन्थ कस्प मतलब फर्स्ट कस्प और नाइन्थ कस्प पहले मैच करेंगे। जब वो मैच हो जाएगा, उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे आएंगे कि अब जो कुंडली बन गई, इसमें वो है जो मोमेंट्स हैं उसकी लाइफ में, इंसिडेंट हुए हैं कोई, ठीक है, जो भी इंसिडेंट हुए होंगे। कई बार होता है ना कि ये मतलब मेरे एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स आए, इतना बढ़िया हुआ कि मेरे मतलब रिवॉर्ड, कोई अवार्ड मिला कुछ, है ना, उस हिसाब का कुछ बोलेंगे। फिर हम वो देख लेंगे हम, है ना। या मैरिज का, अगर मैरिज और बच्चों के बाद कोई आता है ना, तो मैरिज का या बच्चों का इंसिडेंट देखेंगे कि उस महादशा अंतरदशा में ये इंसिडेंट हो सकता था, है ना, चेक करते हैं ना हम। तो वो चीज चेक करेंगे। इसमें ऐसे करके हमने चेक करना है, इसमें इस तरह से हमने करना है। बीटीआर का यही होता है, बर्थ टाइम रेटिफिकेशन का, इस तरह से हम इसमें केपी में करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन। नहीं मैम, अभी जब कॉपी में लिखेंगे ना तो चेक करना पड़ेगा ना साथ साथ, तभी समझ आएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसको ऐसे ही करना। तो आ जाएगा। हाँ आ हाँ जाएगा, कोई फोन नहीं। हाँ, मैं कहो तो दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ कि करना क्या नहीं होता है, रिपीट, नहीं प्रोसेस। रिपीट से तो आपको बता ही दिया है वो, तो फिर अब जब हाँ तक हम नहीं चेक करेंगे तभी समझ आएगा, रिपीट से तो कोई फायदा नहीं है। जी जी जी, आपने बस वीडियो बना दी ना? हाँ बिल्कुल, वीडियो हो गई।